एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था, जहाँ लगभग 500 भिक्षुक रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में आया, शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम्हें सच का पता लग पाएगा भी या नहीं। तब उस शिष्य ने कहा, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो इस मठ में 500 भिक्षुक रहते हैं, तो तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाना और फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ मत करना। इसके और किसी और भी चीज़ के बारे में मत सोचना। इसके बाद तुम मेरे पास कभी आना भी मत, और ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह सुबह बहुत जल्दी उठ जाता और देर रात तक चावल कूटता रहता था। जब थक जाता था तो वह उसी कमरे में सो जाता था जहाँ वो चावल कूटता रहता। वह किसी से बात नहीं करता था और ना ही उसके पास कोई बात करने आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन जब उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वह विचार अपने आप मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार आने कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वह अपना नाम तक भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने न तो कभी ध्यान किया था और न ही कभी कोई शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए उसे 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की कि अब मेरा आखिरी समय आ चुका है और मुझे अपना उत्तराधिकारी